चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। 11 क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को करा दिया था। आइए आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ। सुमित परचेज अमित्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, और इसमें दिए गए हैं गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स। तो यहाँ पर जो गुडविल है ये 2 ईयर्स के बेसिस पर क्या करने हैं, वैल्यू करने हैं, है ना। तो यानी आपको गुडविल जो निकालते वक्त आपको 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, तो नॉर्मल प्रॉफिट है वो लास्ट 4 ईयर के हिसाब से चलने हैं। और यहाँ पर लिखे गए हैं द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर्स वियर, है ना। तो ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, इसमें कितने दिए गए हैं, 80,000। ईयर एंडेड 2019 में कितने दिए गए हैं, 1,45,000। अब 31 मार्च 2020 में ये कितने हैं, 1,60,000। फिर 31 मार्च 2021 में ये कितने दिए गए हैं, 2 लाख, है ना। तो यहाँ पर जो है बोला गया है बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड दैट एबनॉर्मल लॉस साफ बताया गया है 20,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें जोड़ना होता है ना। क्यों जोड़ना होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया था कि हमें कभी भी गुडविल नॉर्मल प्रॉफिट पर निकालना होता है ना। तो एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो प्रॉफिट में से हट गया होता है, जिसकी वजह से वो जो नॉर्मल लॉस है अब नॉर्मल लॉस नहीं रहता है। मतलब आप कह सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं रहता है। तो इसके लिए वो नेट प्रॉफिट बन जाता है, जिसकी वजह से हमें 20,000 को फिर से प्लस करना होता है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस क्योंकि वो तो हट गया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए हमें इसे जोड़ना होगा। अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड गेन 25,000 वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो 25,000 यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है ना। तो इस प्रॉफिट को हमें फिर क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे। क्यों, इसलिए माइनस करने होंगे कि 25,000 वो प्रॉफिट ऐड हो गया है, जिसकी वजह से वो नेट प्रॉफिट बन गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए हमें 25,000 को अगेन यहाँ क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे। अब देखिए ये मार्च 2020 में क्या हो गए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज नॉट पेड। तो इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर जो है पेड नहीं है, तो इसे हमें पे करना होगा, एक तरह से इसे माइनस कर लेने होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं गुडविल। आइए निकालते हैं गुडविल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको टेबल बना बना के समझाया है, बिल्कुल आप उसी तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं लिखता चला जाऊंगा 31, पहले मैं डेट लिखता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ प्रॉफिट का कॉलम, फिर प्रॉफिट के कॉलम के बाद फिर मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद फिर मैं लिख दूंगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये एडजस्टमेंट का कॉलम हो गया, ये प्रॉफिट का कॉलम हो गया, और यहाँ पर ये डेट का कॉलम हो गया। ये हो गए प्रॉफिट के कॉलम, ये हो गए एडजस्टमेंट के कॉलम, है ना। अब देखिए ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पर 2017-18 में, तो 2017-18 यहाँ पर सबसे पहले 17-18 में जो है 1 अप्रैल आप डालेंगे, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। ठीक है, इसमें कितने प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट है 80,000, तो 80,000 हम पे लिख लेंगे। आफ्टर दैट फिर हम लिखेंगे 2018-19, तो 18-19 में हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। ठीक है, आफ्टर दैट फिर लिख लेंगे 2019 से लेकर के 20, है ना, 19 से 20 लिख लेंगे, एंड आफ्टर दैट अगेन फिर लिखेंगे 2020 से लेकर के 21। अब ये वाले जो है फिर से हम लिखते चलेंगे, ये 1 अप्रैल से हो गया 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और ये वाला भी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के हिसाब से। ठीक है, तो सभी डेट को मैंने लिख लिया है यहाँ पर, और प्रॉफिट को मैं लिखते चले जाता हूँ। 18-19 में कितना है, 18 से लेकर के 19 तक है 1,45,000, उसके बाद 1,60,000 है आपका 19 से 20 तक 1,60,000, इसे भी लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या है 2 लाख 20 से 21 तक, चलिए इसे भी मैंने लिख लिया। तो सारे प्रॉफिट थे, यहाँ पर कोई लॉस नहीं है। अब करेंगे एडजस्टमेंट। तो एबनॉर्मल लॉस मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर 20,000 था,
कब था? ये एंडेड 31 मार्च 2018 में, मतलब ये 17-18 में जाने हैं। ठीक है, तो 17-18, तो ये कितने दिए गए हैं? 20,000, इसे मैंने लिख लिया। फिर देखिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है जिसको सोल्ड किया गया था, और मैंने आपको बताया था वो एब नॉर्मल गेन था, तो इसे हमें माइनस करने होंगे। और ये कब का था? 18-19, मतलब 31 मार्च 2019 का। ठीक है, तो 31 मार्च 2019 जो है उसमें हमें इसको माइनस करना होगा, -25,000, -25,000, है ना। इन द ईयर 31 मार्च 2020, तो 2020 वाले में क्या हुआ है कि इसमें एक तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम को हमें हटाने होंगे, ये है 15,000। ठीक है, और 2021 की बात करी जाए तो इसमें कोई घटना नहीं हुई है, तो इसे हम ऐसा ही रहने देंगे। अच्छा, एक बात याद रहे, यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम था तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि वो पे नहीं हुआ था, तो आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा, है ना, मतलब इसको पे करना होगा। अब निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जल्दी जल्दी। 80,000, ये 20,000, तो 80,000 20,000 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,45,000 और 25,000। तो 1,45,000 में से 25,000 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 1,20,000। फिर देखिए 1,60,000, तो 1,60,000 में से 15,000 को हम यहाँ पर घटाते चलेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, ये 1 हो गया, है ना। तो ये कितने आ गए? इस पर 000, है ना। फिर देखिए, फिर है 2 लाख, तो 2 लाख इसको भी लिख लेते हैं। तो ये सारा चीज़ हमने लिख लिया यहाँ पर, है ना। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या? निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो पहले की तरह हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन क्या करते हैं? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, मतलब टोटल ईयर कितना था? 1 2 3 4, तो टोटल ईयर 1 2 3 4 हम कर लेते हैं 4 से इसे डिवाइड। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट लिख लेते हैं 2 लाख, 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 4 5 या 20, है ना। तो ये आ गए आपके 50,000। अब 50,000 तो ये आ गए, और दूसरी बात यहाँ पर क्या करने थे? आपको निकालने थे गुडविल, है ना। अच्छा, एक बार मैं इसके आंसर को चेक कर लूँ, है ना, क्योंकि ये आंसर जो है थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा है, और मैं चेक करते चलता हूँ कि ये सही आया है कि नहीं। हाँ, ये मिसमैच इसलिए हुआ कि यहाँ पर मैंने टोटल नहीं किया, है ना। एक्चुअली मैंने इसको टोटल समझ लिया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और हमें चलिए इसे टोटल कर लेते हैं, 0 0 0, ठीक है, 000 हो गया। आफ्टर दैट 5 ये पुट कर देंगे। फिर देखिए 5 पुट करने के बाद फिर और क्या क्या बच गया है? 4 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6, 2 1 3 4 और ये 5 हो गए, है ना। तो ये टोटल कितना आ जा रहा है? 1 लाख, 1,20,000, 1,45,000, और ये वाला था 2 लाख, है ना। तो ये आ जा रहे हैं आपके 5,65,000। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम इसे बना लेते हैं 5,65,000। ठीक है, ये बन गया 5,65,000। तो इस 5,65,000 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा? ये आ रहा है 4 1 जा 4, आफ्टर दैट 4 4 जा 16, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इतना, है ना। तो ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया 1,45,250। अब निकाल लेते हैं गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आया है, आप उसको जो है मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो कितने दे रखे थे? 2। तो अब देखिए आंसर क्या आता है? 2 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, एक 5, 2 2 4 जा 8, इतना। तो 2,82,500, जो कि आंसर मैच कर गया। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। चलिए अब आते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, है ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका नया कॉन्सेप्ट है, तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। इस कॉन्सेप्ट यानी टॉपिक का नाम है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
तो पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चन पर। सबसे पहले आप क्या कीजिए, टेक प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, है ना। तो सबसे पहले टेक प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, जो भी प्रॉफिट है आप उसे ले लीजिए। सेकंड बात ध्यान रहे, डिडक्ट एबनॉर्मल गेन इफ़ एनी क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो मैंने ये चीज़ आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है पहले से ही। तो कोई भी एबनॉर्मल गेन अगर क्वेश्चन में होता है तो आपको वहाँ पर इसे माइनस कर लेना है। आफ्टर द डिडक्ट रेकरिंग एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी अगर रेकरिंग एक्सपेंसेस अगर आ गया क्वेश्चन में, है ना, तो उसे भी आपको यहाँ पर क्या करने होंगे, माइनस कर लेने होंगे, ठीक है। और चौथी बात याद रखना है, जो भी एबनॉर्मल लॉस आता है क्वेश्चन में, तो ये मैंने पहले बता रखा है, उसे हमें प्लस कर देने होते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ बताया रेकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि मान लीजिए कोई सैलरी वगैरह हो गया, रेंट हो गया, तो उसे हमें माइनस कर लेना होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। नॉर्मल लॉस को आपको जोड़ लेना है, नॉर्मल गेन को माइनस कर लेना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले ही बताया था, है ना। और फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट द वेट टू बी असाइन। तो जो भी वेट क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से हम चलेंगे। चलिए पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये स्टेप कैसे होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ये आपको जो है नीचे लिखे गए हैं। तो 17 में लिखे गए हैं 20,000, उसके बाद 18 में कितने लिखे गए हैं 24,000, उसके बाद फिर 19 में कितने लिखे गए हैं 30,000, है ना। फिर उसके बाद ये जो है 20 में कितने लिखे गए हैं, 20 में लिखे गए हैं 25,000, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखे गए। आफ्टर दैट फिर 21 में कितने लिखे गए 18,000। साफ बोला गया है गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स के परचेज के बेसिस पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग, हमें वेट को असाइन करना होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, है ना। और यहाँ पर टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतने के हिसाब से 17, 18, 19, 20 इतना, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है आपको इससे वेट करना है 2017 वाले को, ठीक है। अब मैं इसको लिख के बताता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए कैसे करने हैं, ध्यान रहे। सबसे पहले यहाँ पर हम कॉलम बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले डेट लिख लीजिए 13 का, ये डेट के कॉलम हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट फिर क्या कीजिए, आप प्रॉफिट का कॉलम बनाइए। प्रॉफिट का कॉलम बनाने के बाद जो आपको वेट असाइन करने हैं आप उसे लिख लीजिए। और किस तरह से करने हैं ये क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, एकदम सीरियल वाइज में, है ना। ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा उसके हिसाब से, वैसा नहीं है, आपको सीरियल वाइज में करने हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है। फिर यहाँ पर निकलेगा आपका टोटल वेट। तो टोटल वेट कैसे निकलेगा वो मैं अभी बता रहा हूँ, उसे हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। चलिए अगर कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है तो उसे निकाल लेंगे, हालांकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए मैंने एडजस्टमेंट का कॉलम नहीं बनाया। तो चलिए अब हम यहाँ पर डेट को लिखते चलते हैं। तो ये मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 2017, फिर 18 था, आफ्टर दैट फिर क्या था 2019 था, उसे हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 20,000, ये वाला कितना हो जाएगा 24,000, ये वाला कितना हो जाएगा 30 × 3 दैट इज 90,000, फिर ये वाला कितना हो जाएगा 25 × 4 दैट इज 4, 5 जा 20, 4, 2 जा 8 और 2 10, ठीक है। ये 30 पहले से, ये 4, 5 जा 20, 4, 2 जा 8 और 2 10 कितने हो गए 1 लाख। फिर ये हो जाएंगे 90,000। तो टोटल वेट भी हमने लिख लिया है और सभी का करेंगे टोटल। आइए टोटल कर लें यहाँ पे जल्दी से, 0, 0, 0, आफ्टर दैट 9, 9, 9, 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम गुडविल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होते हैं, फार्मूला लिख लेना है, दैट इज जो भी टोटल वेट है तो यहाँ पर आप निकाल लो एवरेज वेट, एवरेज वेट, तभी तो इसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। तो एवरेज वेट आप निकाल लो यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर आपका निकल के आया दैट इज वेटेड एवरेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट
तो क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट मतलब टोटल ऑफ वेट असाइन, है ना। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, याद रखना। तो टोटल प्रॉफिट, ये टोटल वेट प्रॉफिट हो गया, मैं प्रॉफिट कर दे रहा हूँ, है ना। तो इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखने हैं। तो अब निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये 15 टू जा कितने हो जाएंगे, 15 टू जा हो जाएंगे 30, फिर 15 वन जा। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो जो है वो शूट नहीं हो पाया था, तो ये वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 को। और इसमें क्या हुआ है, 48,000 मैंने सुधार दिया है और ये गलती से 24,000 लिखा गया था। एंड आफ्टर दैट ये इसको सुधारने के बाद 3,48,000 आ गया। फिर मैंने इसको 15 से डिवाइड किया तो ये आ गया है आपका 23,200। फिर मैंने गुडविल यहाँ निकाल दिया है 23,200 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो कितने निकल गए, ये आपके हो गए आंसर। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।